हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फैशन स्टाइलर। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और मैं आपका फैशन स्टाइलर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम इस चैनल पे फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ग्रूमिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, रिलेशनशिप एडवाइसेस देते हैं, हेल्थ टिप्स देते हैं, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी हमने स्टार्ट किया है जिसमें आप इंस्टाग्राम पर अपने प्रॉब्लम को लिखोगे और मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के ऊपर है। इंस्टाग्राम पर हमें फिर से एक मैसेज आया जिसमें बंदे ने अपना प्रॉब्लम लिखा है। प्रॉब्लम है कि हाउ टू फॉरगेट समवन, हाउ टू कम्प्लीटली फॉरगेट समवन, ये उसका प्रॉब्लम है। तो बेसिकली बंदे ने इस प्रॉब्लम को ऐसे डिफाइन किया कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में था, सडनली उसका ब्रेकअप हो गया और अब वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, वो उसको कम्प्लीटली फॉरगेट नहीं कर पा रहा है। तो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, हाउ टू कम्प्लीटली फॉरगेट समवन, ये क्वेश्चन ही कम्प्लीटली गलत है। अब कैसे, तो मैं बताता हूँ। तुम किसी के साथ थे, कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ में था एक टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ में मार्च के महीने में आया, मई तक तुम्हारे साथ था और फिर चला गया। इसका मतलब क्या है, वो पर्सन तुम्हारी लाइफ का कोई छोटा सा भाग ऑक्युपाई कर लिया। तुम्हारी लाइफ के छोटे से टाइम पीरियड में, छोटे से हिस्से में वो पर्सन था। अब अगर तुम उस पर्सन को कम्प्लीटली भूलना चाहते हो तो तुम ये पूरा जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को तुमको डिलीट करना होगा। समझ में आ रहा है? लेट्स से कि तुम्हारा जो लाइफ है वो एक किताब की तरह है। कोई इंसान तुम्हारे लाइफ में आया तो उस इंसान ने कुछ चैप्टर्स ऑक्युपाई कर लिए तुम्हारे लाइफ के। अब अगर तुम उस इंसान को भूलना चाहते हो तो तुम्हें ये चैप्टर्स अपने लाइफ से डिलीट करने होंगे। और इन चैप्टर्स को डिलीट करने के लिए तुमको ये जो पेजेस है तुम्हारी लाइफ का, उन्हें फाड़ के फेंकना होगा। और अगर तुम किसी भी बुक से पेजेस फाड़ते हो तो वो बुक पूरा बेकार हो जाता है। तो क्वेश्चन ही गलत है। तुम कैसे किसी को कम्प्लीटली भूल सकते हो? कोई भी इंसान किसी दूसरे पर्सन को कम्प्लीटली नहीं भूल सकता है। हम अपने लाइफ के बुक के पेजेस को नहीं फाड़ सकते, हम किसी भी चैप्टर को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा पूरा लाइफ का बुक खराब हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन यह है कि हम किसी को कम्प्लीटली भूल नहीं सकते, बट हम उस इंसान को रिवाइज करने से खुद को रोक सकते हैं। हम बार बार उन यादों को दोहराने से खुद को रोक सकते हैं। हम ये चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे हाथ में है। पेजेस फाड़ना तो हमारे हाथ में नहीं है। लाइफ के पेजेस है, फाड़ देंगे। हर चीज़ लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेके आता है, कोई ना कोई नया सीख आता है हर चीज़ से हमारे लाइफ में। तो इन चीज़ों को अगर हम नेगेटिवली देखने की जगह पे पॉजिटिवली देखें कि वो इंसिडेंट भी हमारी लाइफ में होना ज़रूरी था, क्योंकि हम उस इंसिडेंट से कुछ सीख पाए। अगर हम अपने दिमाग में बैठ कर सोचें तो ब्रेकअप भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लाइफ में। रिजेक्शंस बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं। हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो क्यों ना हम उस चीज़ों को नेगेटिवली देखने की जगह पर पॉजिटिवली देखें और उनसे जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं उन सभी चीज़ों को हम अपने लाइफ में एम्ब्रेस करें। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम खुद को रिवाइज करने से रोक सकते हैं। अब खुद को रिवाइज करने से हम कैसे रोकें, खुद को यादों से कैसे बचाएं, हम कैसे खुद को एक पर्सन को याद करने से रोक सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, खुद को बिजी कर लो। खुद को अपने लाइफ में बिजी कर लो। अब कोई भी काम हो सकता है, ये तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट हो सकता है। तुम खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद को बिजी कर ले रहे हो। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तुम कोई स्किल तुम्हें पता हो जिसको तुमको पॉलिश करना है, अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तुम खुद को बिजी कर ले रहे हो। तुम अपने डे टू डे वर्क में बिजी हो जा रहे हो, तुम अपने स्कूल के काम में बिजी हो जा रहे हो, तुम अपने कॉलेज के काम में बिजी हो जा रहे हो, तुम अपने ऑफिस वर्क में बिजी हो जा रहे हो। तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट कुछ टास्क है, तुम उसमें बिजी हो जा रहे हो, लेकिन खुद को किसी ना किसी काम में बिजी कर लो। बी प्रोडक्टिव। खुद को प्रोडक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करो, खुद के एनर्जी को प्रोडक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करो। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है कि 1 साल पहले ब्रेकअप हो रखा है और अभी भी उन्हीं यादों में पड़े हुए। 1 साल पहले मतलब 1 साल से अभी तक लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, वहीं पर बैठे हुए हैं, खुद की मराए जा रहे हैं और कोई प्रोडक्टिविटी में भी खुद का इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं। समझना पड़ेगा, लाइफ इज नॉट अबाउट अ पर्सन। एक एक सिंगल इंसान के आने या जाने से तुम्हारी लाइफ नहीं बदल रही है। तुम्हारे लाइफ में बहुत से लोग हैं, तुम्हारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं। समझो इस बात को।
कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे नहीं होता है। तुम्हारा एक इंसान के जाने की वजह से तुम्हारी लाइफ रुक नहीं जाएगी। सो यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली, यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर योर फ्रेंड्स एंड फोर्स। मैंने कई लॉन्डो को देखा है स्टूडेंट होते हुए भी, स्टूडेंट लाइफ में जब जहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खुद के फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट लाइफ में बंदे बैठे हुए लड़कियों के पीछे अपनी मतलब लाइफ की पूरी लगाए जा रहे हैं। एक लड़की चली गई, उसके लिए बैठ कर रो रहे। अरे भाई, रोने से नहीं होता है। खुद के लाइफ के लिए वर्क करो, खुद के लिए वर्क करो, खुद के प्रोडक्टिविटी के लिए वर्क करो। यू हैव टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। एक पर्सन के आने या जाने से लाइफ चेंज नहीं हो जाती, एक पर्सन के रहने या ना रहने से लाइफ बिगड़ नहीं जाती है। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ अच्छे वक्त उस इंसान के साथ स्पेंड किया है, इट्स गुड। हो सकता है कुछ बुरे वक्त भी हो, बट भूलना तो पड़ेगा। इंसान, कई तरह के लोग आते हैं लाइफ में, कई तरह के लोग जाते हैं लाइफ से। एक इंसान आया लाइफ में, कुछ टाइम आपने स्पेंड किया, यू हैड अ ग्रेट मेमोरीज, यू हैड अ लॉट ऑफ ग्रेट मेमोरीज। अब वो इंसान नहीं है आपके लाइफ में। नाउ द पर्सन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल। वो इंसान आपके लाइफ से अब कनेक्टेड नहीं है, वो इंसान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है आपके लाइफ में, और आपको भी उसे अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है बिजी हो जाओ, खुद को प्रोडक्टिव बनाओ, खुद के प्रोडक्टिविटी में खुद को लगा दो, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खुद को लगा दो, और ऐसे ऐसे चीज़ करो जो कि तुम्हें खुद के लिए प्राउड फील कराए। जैसे मुझे देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरा भी ब्रेकअप हुआ, आपको पता है, मैं भी एक रिलेशनशिप फेलियर से गुजरा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैं डिप्रेस्ड था, बट आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, और फास्ट तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे वीडियोस हर हफ्ते आ रहे हैं, और अगर हर हफ्ते मैं वीडियो ला रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसको बोलते हैं सेल्फ एडवर्टाइजमेंट जो भी है। तो मैं वर्क कर रहा हूँ खुद के डेवलपमेंट पे, आपको भी करना पड़ेगा। जितना तुम बिजी रहोगे उतना तुम्हें सोचने के लिए टाइम कम मिलेगा, और जितना तुम्हें सोचने के लिए टाइम कम मिलेगा, बाकियों के लिए तुम खुद के लिए सोच पाओगे। तो बाकियों के लिए सोचने की जगह तुम खुद के लिए सोचो, ठीक है? जितना तुम खुद के डेवलपमेंट के लिए सोचोगे, तुम्हें अपने ब्रेकअप, हर्ट ब्रेक्स, क्या बोलते हैं, इमोशनल हर्ट्स, ये सब के लिए सोचने के लिए टाइम कम मिलेगा, जिसकी वजह से तुम सही ट्रैक पे रहोगे, तुम्हारा लाइफ सही ट्रैक पे रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। मुझे पता है ईजी नहीं है, मूव ऑन करना ईजी नहीं है, याद आ ही जाती है दिन में, कभी ना कभी 1 या 2 बार याद आ ही जाती है। क्या करोगे? बैठ के रोगे दिन भर कि कब तक रो पाओगे? बताओ कब तक रो पाओगे? एक काम करो, कमेंट करके बता दो, कब तक रो पाओगे? कितने दिन तक? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह? क्या करोगे रोकर? 3 सप्ताह तक तुम्हारी लाइफ रुक जाएगी एक जगह पर। तुम बैठकर 3 सप्ताह सिर्फ रोए जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ 3 सप्ताह तक रुक जाएगी। उससे अच्छा याद आ रहा है 5 मिनट कहीं बैठकर जी भर के रो लो, जितना याद करना याद कर लो। लेकिन जैसे वो 5 मिनट खत्म हो, खुद से प्रॉमिस करो कि अब अपने डेवलपमेंट पे काम करने का वक्त आ गया है, अब अपन फाड़ेंगे, ठीक है? खुद को सेल्फ मोटिवेट करो, अब फाड़ना है। पेन पेपर उठाओ, गोल्स सेट करो, और उन गोल्स को 1 बाय 1 अचीव करो। तुम जैसे जैसे अपने गोल्स अचीव करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तुम लाइफ में सक्सेस की तरफ जाओगे। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ, डिमोटिवेट नहीं। खुद को डिमोटिवेट करने की जगह पे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंट बनो। चलो मिलते हैं तुमसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स से बाकी भी सीख सकते हैं, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करो। और एक बात, इंस्टाग्राम पर अपने प्रॉब्लम्स को लिखो, fashion.styler69, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। मैं यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो। मैं आपके प्रॉब्लम्स को रीड करूँगा, और मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना कर लाऊंगा, जैसे मैं आज लाया। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, बस आप सपोर्ट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि तुमको हमारे वीडियोज़ के फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।